सभी किसान भाइयों को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भी स्पेशल फ्लावरिंग की जो समस्या होती है, फ्लावरिंग की हर समस्या पे बारी बारी बात करेंगे। उसके लिए हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया है, तो आप भी वो कॉम्बिनेशन बना के वो स्प्रे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई, जो समस्या होती है इस समय किसान की, वो सबसे बड़ी समस्या ये होती है। अगर भाई इस समय किसी किसान की ये समस्या भी, उसकी फ्लावरिंग की संख्या कम है, यानी कि हमारे खेत में पहले जैसी फ्लावरिंग अब की बार नहीं आई है। दूसरी समस्या ये है, अगर फ्लावरिंग तो आई है लेकिन मौसम के कारण बीच बीच में बारिश जो हुई है या खराब मौसम होया है, उसकी वजह से हमारी फ्लावरिंग ड्रॉप हो गई है और अभी भी हमारी फ्लावरिंग ड्रॉप होती जा रही है। तीसरी समस्या ये है, अगर फ्लावरिंग ड्रॉप तो नहीं हुई है, फ्लावरिंग भी बढ़िया है, लेकिन जिस समय फल बनने जा रहा है वो फल ड्रॉप हो रहा है। इसके बाद एक समस्या और आती है, जैसे ही हमारा फल बाजरे के साइज का या फिर उसके बाद चने के साइज का जैसे फल बनता है, तो उसके बाद समस्या आती है भाई, हमारा जो फल है वो पीला होने लग रहा है। पीला होने के साथ साथ हमारा फल काला भी हो रहा है। तो ये सभी समस्या, इन सभी समस्याओं पे बारी बारी बात करेंगे। तो इन सभी समस्याओं की निजात पाने के लिए हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया है। वो कॉम्बिनेशन आप भी अपना सकते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसमें किसान भाई समझ नहीं पाता, इसलिए उसका हमने पहले प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो मैं आपको उसका प्रैक्टिकल दिखा देता हूं। तो प्रैक्टिकल दिखाने से पहले भाई, फ्लावरिंग जो कम संख्या में है उसका कारण जान लीजिए। पहला कारण हो सकता है, आपके खेत में पूरी तरह से न्यूट्रेंट की जो मात्रा है वो आपने नहीं दी है। दूसरा कारण हो सकता है, आपके पौधे में बोरोन की कमी हो सकती है। तीसरा कारण हो सकता है, फ्लावरिंग तो आई है लेकिन ड्रॉप ज्यादा हो गई है, तो उसके लिए आपने किसी भी पीजीआर का इस्तेमाल नहीं किया है तो गलत तरीके से किया है। या कई बार हम क्या करते हैं, कई तरह की दवाइयों को दुकानदार कह देता है क्या इसको मिला सकते हैं, क्या इसको मिला सकते हैं, दुकानदार कहता है हाँ मिला सकते हैं, लेकिन बगैर प्रैक्टिकल करे आपने कई तरह की दवाइयाँ मिला के और स्प्रे कर दिया है, उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए हमने जो कॉम्बिनेशन बनाया है उसका पहले प्रैक्टिकल किया है, क्योंकि बगैर प्रैक्टिकल करे अगर हम ऐसे ही आपको बता देंगे तो आपका बहुत भारी नुकसान हो सकता है। अभी देखिए, ये आपके सामने फल है, बिल्कुल ओके फल है सभी। ये धूप के कारण आपको थोड़ा पीला जरूर दिखाई दे जाएगा, लेकिन कोई भी फल पीला नहीं है। इधर भी देख सकते हैं आप, इधर भी देख सकते हैं, फ्लावरिंग भी अच्छी है। तो ये हमने कॉम्बिनेशन पहले भी किया है, लेकिन पिछले साल की अपेक्षा हमारे को अब की बार अपने खेत में भी बरसात के रीजन के कारण, जो बरसात का रीजन हुआ उसके कारण कुछ जगह जगह पर हमको फ्लावरिंग कम दिखाई दे रही है। यहाँ बाहरी एरिया में तो फ्लावरिंग बढ़िया दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही अंदर की तरफ हम जाएंगे तो अंदर की साइड हमको फ्लावरिंग कम दिखाई देती है। तो इसलिए हम भी इस समय दूसरी बार स्प्रे कर रहे हैं। पिछले स्प्रे में हमने बोरोन का इस्तेमाल नहीं किया था, तो इस समय बोरोन का इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो अभी हम चलते हैं अपने फार्मूले की तरफ। हमने कौन कौन सा फार्मूला अपनाया है और कितनी मात्रा में डोज लेनी है और कैसे उसको टंकी में डालना है। तो सबसे पहले लिया भाई हमने यहाँ बोरोन B20 बोरोन लेना अपने, जो 20% में आता है। एक 10-10.5% में भी आता है, वो हमेशा जड़ों के माध्यम से दिया जाता है। तो आपने लेना जो 20% वाला वो। दूसरा हमने लिया भाई इधर लिक्विड में, क्योंकि जब भी आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो आपने लिक्विड फॉर्म में लेना है। हमने लिया भैया इधर कैल्शियम। और ये तीसरा हमारा प्रोडक्ट है एग्रोलाइजर 82। ये हम हमेशा लेते हैं, कोई भी स्प्रे करते हैं। इसके बाद लिया भाई हमने अमिस्टार ओप्टी, हमारे पास इधर नहीं मिली इसलिए हमने अमिस्टार टॉप लिया है। अगर ओप्टी मिलती है तो सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाली है। इसके बाद लिया भाई हमने 05234। इसके साथ हम एक कॉम्बिनेशन और करना चाहते थे लेकिन वो हमारा असफल हुआ। हम इसके साथ न्यूट्रेंट की संख्या बढ़ाने के लिए कॉम्बिनेशन लेना चाहते थे लेकिन वो हमारा फेल हो गया, क्योंकि वो जैसे वो हमने वो डाला तो फट गया। लेकिन अगर हमने इनको सभी को मिलाया बारी बारी, ये हमारा घोल बिल्कुल नहीं फटा। ये घोल बना के हमने पहले चेक किया, इसमें इस तरह से हमने चेक किया, ये हमारा घोल बिल्कुल नहीं फटा। लेकिन जैसे हमने इसमें न्यूट्रेंट, ये आपको घोल दिखाई दे रहा है, इसमें थोड़ा न्यूट्रेंट डाला तो उससे हल्का घोल फटा। तो हमने इस समय न्यूट्रेंट इसके अंदर नहीं लिया है। तो ये काफ़ी मात्रा है, क्योंकि आपकी फ्लावरिंग बढ़ाने के लिए और फ्लावरिंग ड्रॉप की समस्या के लिए और फूल से फल में कन्वर्ट होने के लिए हमारे को आवश्यकता होती है बोरोन की। इसके बाद कैल्शियम फूल से फल में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ही बेहतर होता है। और इसके बाद अमिस्टार ओप्टी या अमिस्टार टॉप जो भी आप लेंगे, उससे क्या होता है, बरसात के सीज़न में हमेशा फंगस अटैक करती है और फंगस के कारण भी फूल ड्रॉप होता है। और जो फल होता है वो फल जैसे ही हमारा छोटा छोटा दाना बनता है उस समय काला हो जाता है, पीला हो जाता है, तो उससे काफ़ी संख्या में नुकसान होता है। 05234 फ्लावरिंग की संख्या को बढ़ाता है, साथ ही साथ आपके तने को मजबूत करता है, आपकी जड़ों का विकास करता है, जड़ों को मजबूत करता है। तो ये कॉम्बिनेशन लिया है, इस कॉम्बिनेशन से आप भी स्प्रे कर सकते हैं। जिस किसान के खेत में फ्लावरिंग कम है वो भी स्प्रे कर सकता है, या किसी की फ्लावरिंग ड्रॉप हो रही है वो भी स्प्रे कर सकता है, या भी फल बनते समय पीला हो रहा है वो भी स्प्रे कर सकता है, या भी किसी भी तरह की कोई भी अन्य समस्या आती है तो ये अगर ये कॉम्बिनेशन आपने इस्तेमाल किया तो हर समस्या से आपको निजात पा सकते हैं। अब बात आती है अभी इसका हम डोज कैसे लें। हमारे सामने 15 लीटर की टंकी है, तो 15 लीटर की टंकी में 20 से 25 ग्राम आपने बोरोन लेना है। 20 से 25 ग्राम बोरोन पर टंकी, जो 15 लीटर की टंकी होती है। लगभग 25 ml कैल्शियम लेना है लिक्विड फॉर्म में। इसके बाद एग्रोलाइजर लगभग 5 ml लेना है। अमिस्टार टॉप या ओप्टी पर लीटर 1 ml, यानी कि 15 लीटर की में 15 ml। और इसके बाद आता भी 05234 हमने लेना है 100 ग्राम पर टंकी। इस तरह से हमने ये 5 आइटम लिए। ध्यान रहे जब भी आप कभी भी स्प्रे करें तो इस तरह से अलग अलग घोल बनाएं, ताकि कोई भी रिएक्शन होगा तो वो कम पानी में होता है, जब ज़्यादा पानी होता है रिएक्शन कम होता है।
क्योंकि पता नहीं आप कौन सी जगह से कहाँ से बोरोन ले रहे हैं, अलग अलग एरिया में कहाँ से आप कैल्शियम ले रहे हैं। कई बार क्या होता है कैल्शियम लिक्विड फॉर्म में ना मिले तो आपको ग्रेनुअल या पाउडर फॉर्म में मिले, तो हो सकता है थोड़ा बहुत रिएक्शन हो जाए। तो इसलिए अलग अलग घोल बनाना है। इधर हमने घोल बनाया 0.34 का, इधर हमने घोल बनाया भाई अपना कैल्शियम का, इधर हमने घोल बनाया बोरोन का, इधर घोल बनाया भाई अमिस्टार का। इसके अलावा इसके अंदर हमने डाला भी 5 ml के आसपास पर टिंकी के हिसाब से अपना एग्रोलाइजर। जब भी आप घोल बनाए अपने खेत में देखिए भी आपके खेत में कितने टिंकी लग रही है, उसी के हिसाब से आप उतने डब्बे डाल के बाल्टी के माध्यम से और अपना घोल बना ले। और जब आप टंकी में जब भी स्प्रे करें तो हर बाल्टी से एक एक डब्बा अपनी टंकी में डाल लें। टंकी में जैसे इस तरह से आपने ये डब्बा लेना है, एक डब्बा इस तरह से आपने ले लिया और पहले टंकी में आधा पानी का कर लें, जैसे हमने भी पानी डाल रखा है, और उसके बाद एक डब्बा इस तरह से आप डाल दें। बारी बारी सभी को डाल दें। डालने के बाद फिर पानी का भर के और फिर स्प्रे करें। दूसरा, अभी मैं आपको खेत की तरफ फिर ले चलता हूं। कुछ बातें मैं आपको खेत के अंदर जरूर समझा देना चाहता हूं। यह वीडियो बहुत ही मेहनत से बनी हुई है। इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें और वीडियो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आता हूं और बहुत मेहनत होती है हर वीडियो में और काफ़ी एनर्जी भी वेस्ट होती है। तो मैं आपको बता देना चाहता था, अगर आपने इस तरह से हाइडन सीट पे लगा रखा है तो स्प्रे में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो आसानी से आप स्प्रे तब कर सकते हैं जब आप 15 लीटर की टंकी लेते हैं। कभी भी ध्यान रहे, आपने पेट्रोल वाली से स्प्रे कभी नहीं करना है। प्रेशर ज़्यादा होता है, फ्लावरिंग ड्रॉप होगा। तो पावर स्प्रे वाला, बैटरी वाला 15 लीटर वाला लेंगे, उसमें आसानी से आप स्प्रे कर सकते हैं। और उसका बिल्कुल ऊंचाई तक जाना चाहिए, लास्ट छोर तक, जैसे छोर होता है हमारा। और हाथ को बिल्कुल डांट के अच्छी तरह से पूरे खेत के अंदर स्प्रे करें। और ये स्प्रे आपने एक बार स्प्रे करने के बाद अगर आपने फिर भी कोई समस्या दिखाई देती है तो 10 दिन के अंतराल पे या 15 दिन के अंतराल पे फंगीसाइड का इस्तेमाल आप 20 दिन के अंतराल पर करेंगे। लेकिन जो 0.34 और बोरोन और कैल्शियम, इसका स्प्रे आप एक बार फिर दोबारा कर सकते हैं। या भाई दूसरा, जब आप स्प्रे करें तो कोई भी न्यूट्रेंट ले सकते हैं, जैसे एग्रोवीरा प्लस लिक्विड फर्टिलाइजर, या भाई बायोवीटा या सागरिका, या भाई मल्टीप्लेक्स कंपनी का मल्टीपर्पज होता है, उसके अंदर हर तरह के न्यूट्रेंट होते हैं। जैसे भाई क्रांति ले लिया, या भाई जनरल लिक्विड फर्टिलाइजर ले लिया, उसके अंदर सभी होते हैं। और इसके बाद आपने एक स्प्रे अवश्य करनी है, अगर जब किसान भाई ने नहीं कर रखी हो तो पीजीआर का स्प्रे अपने खेत में जरूर करना है। पीजीआर की अगर मैं बात करूं तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का पीजीआर ले सकते हैं। पीजीआर से क्या होता है, अगर हम इस समय अपने पौधे की अगर हाइट है, ग्रोथ जो रेगुलर बढ़ रही है, अगर उसको हमने नहीं रोका तो हमारा पौधा जितनी भी जो एनर्जी होती है पौधे की, क्योंकि पौधा एक चीज़ में अपनी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट करता है, अगर बढ़वार होगी तो बढ़वार में ही एनर्जी लगाएगा, आपकी फ्लावरिंग में एनर्जी नहीं लगा पाएगा। तो इसलिए अनचाही जो ग्रोथ होती है उसको रोकना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए आप पीजीआर का इस्तेमाल करें। पीजीआर में आप कोई भी अच्छी कंपनी का, जैसे घरड़ा का चमत्कार, या भाई गोदरेज का डबल, या बायर का एग्निटस, और भी काफ़ी पीजीआर हैं। सभी के तो नाम हम नहीं आपको बता सकते, क्योंकि हम जो
ज़्यादातर जिसको यूज करते हैं या किसान भाई के फीडबैक आते हैं उसी का ज़्यादा हम नाम याद रहता है, लेकिन बाज़ार में काफ़ी मिल जाएंगे। पीजीआर का इस्तेमाल ज़रूर करें। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप कभी भी स्प्रे करें 2 या 3 का, तो बारी बारी उनको थोड़ा थोड़ा एक कांच का गिलास लेके उस कांच के गिलास में सभी का थोड़ा थोड़ा मिश्रण डाल के ज़रूर देख लें। अगर आपका गोड़ नहीं फटता है तो आप सभी का मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। अगर जिस भी केमिकल से अगर आपका गोड़ फट जाता है तो उसका इस्तेमाल ना करें। तो वीडियो काफ़ी लंबी बनती जा रही है, इसलिए मैं यहीं विराम देता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।